धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। और आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं तो हमारे हृदय में धन्यवाद और बढ़ जाता है, क्योंकि आप अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु हैं और सब कुछ करने में सक्षम हैं। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आप हमारे धन्यवाद से भी बढ़कर हैं, हमारी सोच से भी बढ़कर हैं, और आपके विचार हमारे विचारों से बिल्कुल परे हैं। जब तक कि पवित्र आत्मा हमको आपकी बातों में गाइड ना करे, आपकी बातों को हमें अच्छी तरीके से ना समझाए, ना सिखाए, हम आपकी बातों को समझ भी नहीं सकते। इसलिए प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आज के आपके वचन हमारे हृदय में मूर्ता की गांठ खोलने वाले हों, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, वैसा बने जैसा आप चाहते हैं, और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 51। द वर्ड ऑफ गॉड बिकम्स आवर वेपन as we stand in the face of life's challenges and struggles। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक हथियार का काम करता है। कब? जब हम जीवन के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स के सामने खड़े होते हैं, जब हम जीवन में चैलेंजेस का सामना करते हैं और स्ट्रगल का। चैलेंज का मतलब होता है चुनौतियाँ, और स्ट्रगल्स का मतलब होता है संघर्ष। और ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं है जिसमें चुनौतियाँ ना हो और संघर्ष ना हो। ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन के लिए, ये हमारा लाइफ का टफ पार्ट होता है, और इसी के लिए परमेश्वर का वचन हथियार की तरह काम करता है, एज एन वेपन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 37 पद पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। ये इन सब बातों के द्वारा किसने हमसे प्रेम किया? परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, और उसके इकलौते पुत्र ने हमारी जगह पर ऑन बिहाफ ऑफ अस उसने अपना प्राण दिया, ताकि हम पापों से छूटकर परमेश्वर से प्रेम भी कर सके और परमेश्वर के द्वारा जयवंत हो सके, जयवंत से भी बढ़कर हो जाए। इंग्लिश। Yet amid all these things we are more than conquerors and gain a surpassing victory through him who loved us। उसके द्वारा हम जीवन में, जिंदगी में उन्नति और यानी जीत हासिल कर सकें। हर चुनौती में हम जयवंत हो और हर स्ट्रगल में हम जयवंत हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो आपको देने वाला एक ही है, लेकिन बाइबल स्टडी के द्वारा ही तो हमको ये चीज़ क्लियर होती है। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7 पद, हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर वचन है। किसके अधीन होना है? दोनों के अधीन होना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ और परमेश्वर के वचन के भी अधीन हो जाओ, और शैतान का तब तुम शैतान का सामना करो। तो वो तुम्हारे पास से कौन? शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान को भगाने की कोशिश मत करो, भागेगा नहीं। लेकिन तुम मालूम क्या करो? लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ का मतलब परमेश्वर आत्मा और परमेश्वर वचन, इन दोनों के अधीन हो जाओ। देखो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो शैतान को भगाने की नहीं जरूरत है, ना लड़ने की जरूरत है। वो ऐसे बन जाओ कि वो तुम्हारे पास से भागे। ठीक, उसको मजबूर कर दो भागने के लिए। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। So be subject to God. Resist the devil. Stand firm against him. And he will flee from you. तुम दृढ़ता से परमेश्वर के वचन और आत्मा के साथ खड़े हो जाओ, दृढ़ता के साथ, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा।
जी, and he will flee from you. Study means a careful investigation or examination of something. यानी किसी भी चीज का बहुत सावधानी पूर्वक जब इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं अनुसंधान, रिसर्च, और एग्जामिनेशन कहते हैं किसी चीज़ को एग्जामिन करना, उसको परखना, उसको जांचना। ये दोनों काम, स्टडी का मतलब है कि सावधानी पूर्वक जब ये दो काम किए जाते हैं किसी भी वस्तु को लेकर, तो वो स्टडी कहलाता है। हम लोग क्यों नहीं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं? ये एक प्रकार के अध्ययन का तरीका, इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन आर द वे ऑफ स्टडी। ये है अध्ययन करने का तरीका। और लोग मालूम क्या करते हैं, मैंने अपने जीवन काल में एक बात देखी अपनी जिंदगी में कि लोग इसे पढ़ते हैं। पढ़ना स्टडी नहीं है। आप इसे सालों साल पढ़िए, कोई फर्क ना आपके जीवन में आएगा, ना आपके परिवार में कोई आपके द्वारा किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वही बोल रहे हैं। नहीं, स्टडी का मतलब कुछ और है। 1 कुरिन्थियों 2:15 परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है? आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। इंग्लिश, But the spiritual man tries all things का मतलब क्या है? He examines, investigates, inquires into questions and discerns all things, yet is himself to be put on trial, and judged by no one. He can read the meaning of everything, but no one can properly discern or appraise or get an insight into him. कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जो स्टडी करता ना, उसको कोई व्यक्ति बहुत जल्दी समझ नहीं पाएगा। परमेश्वर को लोग क्यों नहीं समझ पाए आज तक? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के बारे में जो डिमांड की जा रही, वचन जिस बात पे फोकस करा रहा है, वो किया किसी ने। पढ़ते सब हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाइबल पढ़ने के लिए बोला ही नहीं गया है। जी, अब हम आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 है, बाइबल स्टडी मेक्स अस वाइजर देन आवर एनिमीज। बाइबल स्टडी से मालूम क्या फायदा होता है? स्टडी का मतलब आप समझ गए ना? स्टडी जब आप करते हैं, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप इस पे पूरा, इसमें टाइम इन्वेस्ट होता है। और लोग स्टडी क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई व्यक्ति अपना समय परमेश्वर को देना नहीं मांगता। और परमेश्वर के लिए समय इन्वेस्ट करने का मतलब है, बाइबल स्टडी का मतलब है परमेश्वर के साथ संबंध बनाना और संबंध में बने रहना। इन दोनों के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से हमको क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा बता रहे हैं, आपके फायदे की बात है कि परमेश्वर का वचन की स्टडी करने से, वो स्टडी के द्वारा परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है मालूम है? हमें किस चीज में बुद्धिमान बना देता है? हमारे दुश्मन से ज्यादा बुद्धिमान हमको बनाता है। कैसे? ये काम प्रार्थना से नहीं हो सकता, ये काम स्टडी से ही होगा। जो काम स्टडी से होगा, अगर आप स्टडी की आदत डाल लेंगे तो आपके जीवन में ये चीज होने लगेगी। दाऊद ने इस विषय में भजन संहिता में लिखा, भजन संहिता 119 अध्याय का 97 और 98 वर्ष पढ़ो। आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता किस है? पर? तेरी व्यवस्था पर। और आज लोगों का ध्यान दिन भर काहे पे लगा रहता है? अपने विचारों में, अपने कामों में, हम क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। आप बेकार कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यही टाइम उठा के इन्वेस्ट कर दीजिए। जी,
तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा ये दाऊद कहने लगा क्यों ऐसा करता है, उसका कारण तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वो सदा मेरे मन में रहती है। क्या चीज? तेरी परमेश्वर की आज्ञाएं आपके अंदर हमेशा बनी रहेंगी अगर, तो आपको दुश्मन कभी आप पर जीत नहीं पाएगा। दुश्मन आपको सिर्फ इसलिए जीतता है क्योंकि आपके इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। ओह हाउ लव आई योर लॉ आर योर लॉ, इट इज माई मेडिटेशन इट इज माई मेडिटेशन ऑल द डे। यानी लॉ ऑफ गॉड पे ये रात दिन मनन करता रहता था, मेडिटेट करता रहता था। जी, यू थ्रू योर कमांडमेंट्स मेक मी वाइजर देन माई एनिमीज फॉर योर वर्ड्स आर एवर बिफोर मी। वचन तेरे आज्ञाएं मेरी आगे आगे बनी रहती थी, इसलिए कोई भी मेरा शत्रु मुझ पर जीत नहीं हासिल कर सकता था। जी, ये व्यवस्था में ऐसा था क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। व्यवस्था के बारे में इतनी जबरदस्त बात बताई जा रही है कि जब कोई व्यवस्था को स्टडी करता है तो उसको कुछ मिलता है, और इसके लिए आप निकालिए रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 20 पद। और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, और जो व्यवस्था की स्टडी करते थे वो लोग मालूम क्या सोचते थे, मैं बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है। व्यवस्था में क्या चीज थी? सत्य का नमूना। नहीं, ज्ञान और सत्य का नमूना। ज्ञान को कहते हैं नॉलेज, और सत्य का नमूना मतलब कि जो सैंपल है, ट्रुथ का सैंपल, ये यीशु मसीह था। वो लॉ में आपको वहीं पे दिखाएगा सत्य का नमूना। ये जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। यानी परमेश्वर की व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि उसके अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मिलती थी, ज्ञान और सत्य का नमूना। वो व्यवस्था में मिलता था, और बिना व्यवस्था के लोग यीशु मसीह को जानते ही नहीं। अगर कोई आपको डायरेक्ट यीशु मसीह के बारे में बताया, आप कहेंगे कौन, लेकिन अगर आप व्यवस्था में जाकर उसकी पावर देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। You are a corrector of the foolish, a teacher of the childish, having in the law the embodiment of knowledge and truth. Embodiment of the knowledge and truth, यानी जो सत्य और ज्ञान का जो एम्बॉडीमेंट था, जो नमूना था, वो वहां पर था, वहां पर है आज भी। अगर किसी को कोई व्यवस्था में जाके देख ले, वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। जी, इसीलिए आगे पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 1 पद। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब यानी उसका शैडो का मतलब रफ पिक्चर। जी, पर उनका असली स्वरूप नहीं। यानी असली स्वरूप फिर कौन है? जी, लॉ जो था वो आपको किसके बारे में बताता था, नॉलेज किसकी देता था? तो वहां पे जो ट्रुथ आपको है वो कौन है? वहां पे जो नॉलेज है वो कौन है? ज्ञान। इसीलिए पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ दोनों है। जी, वही सत्य है। जी, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। व्यवस्था आपको जानकारी तो दे सकती है, सत्य का नमूना दिखा सकती है, लेकिन छुटकारा नहीं दे सकती। जिसके बारे में वो दिखा रही है वो छुटकारा देने वाला, तो वो छुटकारा देने वाले के बारे में जानकारी दे रही है, लेकिन छुटकारा नहीं दे रही, और लोग व्यवस्था में फंस गए। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा।
For since the law For since the law has merely a rude outline, merely a rude outline foreshadowing of of the good things to come, the good things to come. तो परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो आपको भविष्य दिखा रही। ओल्ड टेस्टामेंट में लोग व्यवस्था को क्यों बहुत आदर देते थे और बहुत मानते थे? क्योंकि वो उनको उद्धारकर्ता के बारे में दिखाती थी कि आने वाला है। हमारे ज़माने में तो वो आ चुका है। ही इज इन पावर, ही इज इन द ऑफिस। जी, instead of fully expressing those things, instead of fully expressing those things, it can never, by offering the same sacrifices continually, year after year, make perfect those who approach its altars, जो इनके द्वारा इन वेदियों के पर जा रहे हैं, व्यवस्था की वेदियों पर, उनको वो छुटकारा नहीं दे सकती है। ठीक, उसके बाद आ जाइए नंबर 2 पॉइंट, द पर्पस ऑफ द बाइबल स्टडी इज टू ब्रिंग, यानी परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें कुछ मिलता है। ब्रिंग्स यानी कुछ आता है। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 16-17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का ज्ञान ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सिद्ध का मतलब मालूम है? 2 मीनिंग है सिद्ध की। सिद्ध का मतलब परफेक्ट भी है और सिद्ध का मतलब होता है मैच्योर। परफेक्ट मीन्स मैच्योर। आप इसको ग्रीक से जाके देखेंगे, ताकि परमेश्वर का जन मैच्योर हो, स्पिरिचुअली मैच्योर हो। जी, और बिना स्टडी के ये काम संभव नहीं है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Every scripture is God breathed, given by his inspiration and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error, and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will, in thought, purpose and action, so that the man of God may be complete and proficient, well fitted and thoroughly equipped for every good work, ताकि वो सब कुछ अच्छा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार करने के लिए प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, इक्विप्ड हो जाए, यानी पूरी तरीके से मैच्योर होके खड़ा हो जाए। पहला ए पॉइंट, इसके अंदर 3 पॉइंट हमने लिए हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन। भजन संहिता 119 अध्याय का 99 और 100 पढ़ेंगे। मैं अपने सब शिक्षकों से भी, दाऊद यहाँ पर लिख रहा है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा है। मैं पुरानियों से भी लगा था नहीं, लगा है। क्या आपका ध्यान कहाँ लगा है? जी, मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। 2 चीजें हैं यहाँ पे, चेतावनियां और उपदेश। जी, इंग्लिश। I have better understanding and deeper
and deeper insight than all my teachers, than all my teachers, because your testimonies because your testimonies are my meditation. are my meditation. ये परमेश्वर के वचन में जो वचन जो लिखा हुआ है, ये परमेश्वर की गवाहियां, इसमें परमेश्वर ने क्या किया, कैसे किया, किन किन लोगों के जीवन में कैसे कैसे काम किए, दीज आर द टेस्टिमनीज, यही है वो गवाहियां। और जब आप इसको मेडिटेट करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है, अच्छा परमेश्वर ये भी कर सकता है, अच्छा परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है, परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। ये आपको वहीं सीखने को और समझने को मिलता है। जी, I understand more than the aged, because I keep your precepts, because I keep your precepts, hearing, receiving, loving and obeying them. क्या क्या करता है वो? Hearing, सुनता है, then receiving उसको ग्रहण करता है, loving उससे उसको प्रेम करता है, and obeying. और उसकी आज्ञा मानता है। परमेश्वर के वचन के साथ हमको हाउ टू डील विद द वर्ड, हम वचन के साथ ऐसा कर रहे हैं नहीं, हम परमेश्वर की बातों पे के इसको लेकर ऐसे नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए आज कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता जो दाऊद ने कहा है कि मैं अपने शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूं और मैं अपने पुरनियों से भी अधिक बुद्धि रखता हूं। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कर रहा है। और ऐसा करने से आप भी ये कह पाएंगे, ये आपकी गवाही बन जाएगी। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय का पहला पद। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने के लिए मन लगाओ। क्या करो? मन तो कहीं और लगा हुआ है, हम तो प्रभु से सिर्फ मांगते हैं हाथ फैला के। जी, इंग्लिश। Hear, my sons, the instruction of a father, in order to gain and to know intelligent discernment, comprehension and interpretation of spiritual matters. कब मिलेगा? When you pay attention to your father's word, अपने पिता की शिक्षा सुनो। ये इसके अंदर क्या है? पिता की शिक्षा है। जी, अब इसके बाद हम आते हैं बी पॉइंट पे, कन्विक्शन। पहले था इंस्ट्रक्शन, फिर है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब मालूम क्या है? कन्विक्शन का मतलब कि हमको इस बात का कि पूरी अच्छी तरीके से हमें ये चीज पता चल जाए कि मैं दोषी हूं, अपने आप को दोषी मान लेना, अपने आप को यानी ये मान लेना कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये कन्विक्शन है। कन्विक्शन के लिए भजन संहिता कन्विक्शन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 8 पद। वो आकर कौन? ना, ये पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह बता रहा अपने चेलों से कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो आकर क्या करेगा? जब पवित्र आत्मा आएगा वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, यानी कन्विक्ट करेगा कि ये तुम यहाँ पर गलत हो। कन्विक्शन बहुत जरूरी है। अगर हमारा कन्विक्शन सही नहीं होगा तो हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हर आदमी, प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है। वहां पे आप गलत हो गए। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए वचन के अनुसार आपको आपके अंदर की कन्विक्शन होना चाहिए। होली स्पिरिट का काम है कन्विक्ट करना, और कन्विक्शन के लिए प्रिपेयर कौन करता? वर्ड ऑफ गॉड। जी, इंग्लिश। And when he comes, he pronoun है। Pronoun is always used for Holy Spirit. When he comes, he will convict and convince the world and bring demonstration to it about sin and about righteousness, uprightness of heart and right standing with God and about judgment of God.
ये बातों के लिए वो आपको कन्विक्ट भी करेगा और कन्विंस भी करेगा। पहले आपको कन्विक्ट करेगा कि हाँ तुम गलत हो, और फिर कन्विंस करेगा क्यों गलत हो, और इसके लिए वो परमेश्वर के वचन का प्रयोग करेगा। ठीक, होली स्पिरिट का टूल भी यही है जी। इसी के साथ साथ याकूब की पत्री, नहीं, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय का 1 पद पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हाँ, कन्विक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है? निश्चय। कन्विक्शन मतलब निश्चय। आपको निश्चय होना चाहिए कि ये चीज बिल्कुल एक्यूरेट है। वहां पे इफ और बट नहीं आना चाहिए। आपके कौन से परमेश्वर को लेकर आप कितना इफ एंड बट में है और कितना निश्चित हैं, ये आपकी लाइफ से पता चल जाएगा। आप ऐसी ऐसी परिस्थिति में जाएंगे जहां पता चल जाएगा कि आप ढीले पड़ जाएंगे। अभी कहेंगे हम विश्वास करते हैं। कौन सा विश्वास? विश्वास को करना नहीं है, विश्वास में बढ़ना है। विश्वास करने वाली चीज नहीं है, विश्वास बढ़ने वाली चीज है। यानी फेथ इज अ सब्सटेंस टू ग्रो। और अगर आप कहते हैं वी हैव फेथ और वो ग्रो नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेड फेथ जी। और अनदेखी वस्तुओं का, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब क्या हुआ? विश्वास क्या है? जिस चीज की आप आशा कर रहे हैं उसका निश्चय है कि है। और दूसरा ये कि अनदेखी, वो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आपको ये मालूम है, प्रमाणित है कि वो है जी। ये है विश्वास इंग्लिश में। Now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. तुम्हारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके हृदय में ये कन्विक्शन होगा, है। ठीक, आपके अंदर प्रमाणित है कि हाँ है। मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि ये हो नहीं सकता, ये है जी। और इसी को कहते हैं कन्विक्शन। और बिना कन्विक्शन के आप बोल्डली कभी बात नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के विषय में। आप बात करेंगे वो परमेश्वर, मेरे ख्याल से शायद परमेश्वर ये सोच रहा है, ये फीबल वॉइस है। अनसर्टेनिटी आपकी बोली में है। अभी आपको नहीं मालूम है। सिग्नेचर का मतलब समझते हैं? जब आप सिग्नेचर करते हैं तो उसमें क्या चीज होती है? जो बैंक वाले चेक करते हैं और कहते हैं ओके, फ्लो। आपकी बोली में वो फ्लो क्यों नहीं है विद बोल्डनेस? कन्विक्शन नहीं है। ये बहुत बारीक पॉइंट्स है। मैं इसको बहुत हल्के में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं, छोटे तरीके से, ताकि आपको ये अभी पहली बार है, बहुत जोर का झटका ना लगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय 9 पद। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती। कब? पक्षपात का मतलब क्या होता है? नहीं, फेवरेटिज्म। अब ये बताइए, हर घर में करते हैं कि नहीं करते हैं? आप एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक बच्चे को कम प्यार करते हैं। ये फेवरेटिज्म है, पक्षपात है। इट इज अ सिन अकॉर्डिंग टू द लॉ। और जब आपको परमेश्वर के वचन में आप जाते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन आपको कन्विक्ट करेगा, दिस इज रॉन्ग, यू आर रॉन्ग इन दिस मैटर, आप इस विषय में गलत हैं। और आप बाइबल में भी जाके देखिए तो ऐसे माता पिता दिखाए गए हैं, एक को माँ प्यार कर रही तो एक को बाप प्यार कर रहा। घर में 2 पाले बने हुए। एसाव और याकूब, ये 2 भाई थे। इनके माता पिता, तो जो एसाव था वो बड़ा था, उसको पिता प्यार करता था, और याकूब छोटा था, उसको माँ प्यार करती थी। ये कहानी है।
उसने एसाव को अप्रिय जाना, याकूब से प्रेम किया, और उसके पिता ने याकूब को अप्रिय जाना, एसाव से प्रेम किया। आज भी दुनिया में सब लोग अलग अलग हैं। वो हम इससे प्यार करते तो तुम उससे करते, तो दो पाले बने हुए। ये तो झगड़े की जड़ है ना, लड़ाई की जड़ ही यही है, पक्षपात। आज कहां पक्षपात नहीं है? हर घर में, हर संस्था में, हर जगह, हर कलीसिया में, सब जगह पक्षपात है। एंड इट इज अ सिन। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। But if you show But if you show servile regard, prejudice, favoritism for people, you commit sin and are rebuked and convicted by the law as violators and offenders. आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार दोषी हैं अगर आप फेवरेटिज्म करते हैं। और कहां नहीं है? क्योंकि लोग परमेश्वर को, वचन को समझ नहीं रहे, इसलिए लगातार वही कर रहे हैं और प्रार्थनाएं खूब कर रहे हैं। जी, परमेश्वर पापियों की सुनता? पहले ये बताइए। हैं? आज पूरी दुनिया में लोग प्रार्थना में तो लगे हुए हैं, लेकिन आईने में जाके अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं कि हम प्रार्थना के लायक हैं भी कि नहीं है। किसकी सुनता है, क्यों नहीं सुन रहा है? प्रार्थना के ऊपर इतनी टीचिंग निकाल दी, ऐसे प्रार्थना करो और ये प्रार्थना करो और ऐसे प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो, वह प्रार्थना करो, इतने समय प्रार्थना करो, इस ढंग से बैठ के करो, सारी चीजें उन्होंने पकड़ ली। लेकिन हृदय, वहां पे कितना अपराइटनेस है वचन के अनुसार, किसी ने जाके नहीं। क्योंकि हृदय का आईना परमेश्वर का वचन है। आईने में देखा ही नहीं, हृदय के आईने में। इसलिए सब लोग वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था। सी, करेक्शन। नीति वचन 8 अध्याय 33 पद। शिक्षा को सुनो जी, और बुद्धिमान हो जाओ। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। उसके विषय में अनसुनी ना करो। किसके विषय में? शिक्षा के विषय में। आपको रोज भेजा जाता है अनसुनी, सुनकर भी ना मानना, इसको कहते हैं अनसुना। यानी सुनना और भूल जाना, इसको कहते हैं अनसुना। उसको अनसुना मत करो। जी, सुनकर भूल मत जाओ। इंग्लिश। Now therefore, listen to me, O you sons, for blessed, happy, fortunate, to be envied are those who keep my ways, जो परमेश्वर की बातों को पकड़े रहते हैं। इसके बाद है 15 अध्याय, नीति वचन 15 अध्याय का 32 पद। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है। अनसुनी का मतलब क्या होता है? सुन के भूल जाना या सुन के किनारे कर देना, हाँ, नजरअंदाज कर देना। अरे ठीक है, सुन लिया। सुनी अनसुनी करता है, वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। किसको मिलेगी बुद्धि? चाहे तुम रात दिन कितनी पढ़ाई कर लो, बुद्धि नहीं मिलेगी। बुद्धि जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। इंग्लिश। He who refuses and ignores instruction and correction despises himself, but he who heeds reproof, का मतलब होता है डांट, gets understanding, उसी को समझ मिलती है। डांट पड़ने से बुद्धि खुल जाती है। ये परमेश्वर के वचन में ये राज लिखा। आज दुनिया से ये चीज खत्म हो गई। आज तो लोग डांट का बुरा मानते हैं, लेकिन मालूम इसीलिए सबकी बुद्धि बंद हो गई। हाँ, अलाउड नहीं है। और डांट से ही बुद्धि के लॉक खुलते हैं। डांट बंद, बुद्धि बंद। आप बताइए ये जनरेशन कहां जाएगी? आपको वचन में ही दिख जाएगा ये कहां जा रही है और क्या होगा। जी, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 4 पद।
जितनी बातें पहले से लिखी ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। जी, इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। For whatever was thus written in former days यानी ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा है, was written for our instruction, that by our steadfast and patient endurance and the encouragement drawn from the scriptures we might hold fast to and cherish hope। आप इसमें जब तक रहेंगे आप में आशा बनी रहेगी और आप इससे दूर होइए। देखिए, निराशा ही निराशा, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, पूरी जिंदगी आपको सब खराब है, पूरी दुनिया वो है खराब। परमेश्वर का वचन भी यही बता रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको आशा देता है, मैं हूं ना जी। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, बाइबल स्टडी इक्विप अस टू प्रे टू गॉड। परमेश्वर का वचन हमें इक्विप का मतलब होता है पूरी तरीके से इस लायक बनाता है कि हम प्रार्थना कर सके। हम क्यों कहते हैं, आप लोगों, हमने शुरू में क्यों कहा था कि प्रेयर बंद कर दो? आपको पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि प्रार्थना में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड विश। यस, तो आज के जमाने में जो प्रार्थनाएं की जा रही हैं वो डिजायर है। एवरीबडी what he wants he ask to God। वो परमेश्वर से वो मांग रहा है, लेकिन आपको मालूम है क्या परमेश्वर को वो जानता है? कनेक्शन है? तो फिर क्यों मांग रहा है? कुछ समय तक मांगेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि परमेश्वर को वो जानता नहीं, परमेश्वर पापियों की सुनता नहीं। कुछ समय तक रट्टा मारेगा, मांगेगा, कोशिश करेगा, फिर जब थक जाएगा फिर बाद कहेगा कुछ नहीं, मैंने सब करके देख लिया। डिप्रेशन चला जाएगा, फिर वो इधर उधर जाएगा चाड़ा फूकी वालों के पास। हालेलुया। तो गलत तरीके से जब कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन हमें हर चीज के लिए बिल्कुल एक्यूरेट राइट वे बताएगा जी। when God's words abide in us, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहता है, we will be able to pray according to his will। तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लायक होते हैं। तब हम प्रार्थना कर सकते हैं उसकी इच्छा को जानने के बाद, ठीक है। एंड हैव कॉन्फिडेंस दैट ही हियर्स मी, और तब हमें यह विश्वास होता है कि वो हमारी सुन रहा है। दो बातें निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 7 पद। यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो, जो चाहो मांगो हो जाएगा। नहीं, और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में। कंडीशन देखिए, कंडीशन कहां पे आके अटकी? आज लोग काहे से दूर हैं? क्या चीज से उनको चिढ़ है? किस चीज में मन नहीं लगता? ये, और जब ये यहाँ वचन है ही नहीं, तुम करते रहो प्रार्थना, यदि तुम मुझ में बने रहो, उसका प्रमाण ये है कि मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो, तब यह कंडीशन पूरी होगी, जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। चाहते हैं कि आप सब हो जाए? ये तपस्या है, ये एक लाइन में पढ़ तो लिया है, लेकिन ये एक लाइन में होगा नहीं। एक लाइन में आते आते आपकी जिंदगी बीत जाएगी। इंग्लिश, अगर इंग्लिश ना होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता। हिंदी की भाषा तो बहुत। If you live in me, यीशु मसीह कह रहा है if you live in me, abide vitally, united to me, abide abide का मतलब होता है united to me, and
and my words and my words remain in you remain in you and continue to live in your hearts, क्या क्या चीज? परमेश्वर का मसीह का वचन कंटिन्यू लिव इन माई हार्ट्स, ask whatever you will, then you ask whatever you will, and it shall be done for you. it shall be done for you. कुछ भी असंभव नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ भी असंभव नहीं होगा। आज क्यों असंभव है? और हम वचन में बने नहीं हैं, ना वचन हम हमारे हृदय में है, और प्रार्थनाएं सब कर रहे हैं। अब पता चला ना फॉल्ट। अब इसी के साथ साथ एक और निकाली, पहला यूहन्ना 5:14 और हमें उसके सामने, हाँ, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। अगर आप उसकी इच्छा जान जाएंगे तो आप फालतू चीजें नहीं मांगेंगे, है ना? आज लोग क्या मांग रहे हैं? ये सब लालची लोग हैं। उसने इसीलिए ऐसा सिस्टम रखा है कि मांगने वालों की कमी तो होगी नहीं, और सबको मैं कुछ दूंगा नहीं, क्योंकि सब लोग मुझे जानते नहीं और मैं सबको नहीं जानता। मैं जिसको जानता हूं, जो मुझको जानता है उसको मिलेगा। ये कंसील्ड सर्किट है। अब आप जो कोई इस सर्किट के अंदर आ जाएगा उसी के लिए है, और ये सर्किट शुरू होता वचन से। थैंक यू जीसस। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। And this is the confidence, the assurance, the privilege of boldness which we have in him. We are sure that if we ask anything, make any request according to his will, in agreement with his own plan, he listens to and hears us. वो हमारी सुनता है, लेकिन वो बातें जो उसके प्लान के अनुसार नहीं है, जो उसकी योजना के अनुसार नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उनको वो सुन के अनसुनी कर देगा। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र वचनों के लिए। ये वो वचन हैं जो हमें आपसे मिलाने का, आपसे नजदीक ले जाने का काम करते हैं, ताकि प्रभु हम अपने परमेश्वर को और उसकी योजनाओं को और उसकी इच्छाओं को, सब चीज़ों को समझ सकें कि वो क्या चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके साथ बातचीत करें। हम व्यर्थ गाल बजाने वाले ना हो, अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं की बातें उससे ना करें, क्योंकि वो हमारी इन बातों को नहीं सुनता है। हम चाहते पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हम लोगों को परमेश्वर के समीप आने का अवसर मिला है, ये अवसर हमारे उद्धार में बदल जाए और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।